हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे गतिविधि पत्रक 5। ठीक है, गतिविधि जो पत्रक पठन अभियान के दौरान आपको दी गई है 5, इसको हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। और ये जो गतिविधि पत्रक है ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों ही क्लास के बच्चों को अपनी कॉपी में करनी है। और आज की जो गतिविधि पत्रक है ये आपको मैथ्स की कॉपी में करनी है। ठीक है, किस कॉपी में करोगे बच्चों? मैथ्स यानी गणित की कॉपी में आप इस जो गतिविधि पत्रक है उसको करोगे। और ये जो गतिविधि पत्रक है इस पे आप डेट डालोगे 21 जनवरी 2022 की। तो आज की जो गतिविधि पत्रक दी गई है वो आपको समय के बारे में दी गई है। इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि समय हमारे लिए बहुत कीमती है। ठीक है, इसीलिए हमें बार बार बोला जाता है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। ठीक है, समय पर हमें अपना जो असाइनमेंट मिलते हैं स्कूल के वो सभी समय पर देने चाहिए, क्योंकि समय एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता। इसलिए हमें सारे काम अपने समय पर करने चाहिए। तो समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं और काम समय पर करने में घड़ी हमारी मदद करती है। अब हम जो समय देखते हैं वो कहाँ देखते हैं? वो देखते हैं हम घड़ी में। तो काम समय पर करने में सबसे ज़्यादा मदद हमारी कौन करती है? घड़ी मदद करती है। आइए अब समय के बारे में और जानते हैं। तो अब हम और समय के बारे में जानेंगे। एक दिन में 24 घंटे हैं। ये तो सभी बच्चे ज़रूर जानते होंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 12 घंटे के अंतर के लिए हम AM PM का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे रात के 12:01 से, ठीक है, 12 यानी 1 बजे से दिन के 11:59 तक हम AM का इस्तेमाल करते हैं। यानी रात के जब 12 बज जाते हैं तो उसके बाद का समय, और दोपहर के 12 बजने से पहले यानी 11:59, ठीक है, 11:59 तक हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? हम AM का इस्तेमाल करते हैं। और दिन के 12:01 से जो है रात के 11:59 तक हम PM का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है कि दोपहर के 12 बजे से और रात के 11:59 तक हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम PM का इस्तेमाल करते हैं। और हम रात के 12 बजे के बाद और हम दोपहर के जो 11:59 का समय है वहाँ तक हम AM का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों देखो, उदाहरण है प्रातः 6 बजे की घड़ी को प्रातः 6 बजे और सायंकाल के 6 बजे की घड़ी को साय 6 जो है बजे कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर सुबह के 6 बजे हैं तो हम 6 AM का इस्तेमाल करेंगे। और अगर शाम के 6 बजे हैं तो हम 6 के साथ, क्योंकि वो साय के बजे हैं, दोपहर 12 बजे के बाद का समय है, तो उसके लिए हम जो है PM का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो समय है वो देखा जाता है। अब हम और कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और जानते हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? तो 1 मिनट में सेकंड जो है वो बच्चों 60 ही सेकंड होती हैं। ठीक है, 60 मिनट और 60 ही जो है उसमें क्या होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको क्या दिया गया है? अब आपको समय यानी हम AM और PM, समय को हम इस तरह से देखते हैं AM और PM। अब सुबह के 4 बजे हैं बच्चों, तो सुबह के 4 बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम 4 AM लिखेंगे। और अगर सुबह के 9 बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? सुबह के हम 9 AM लिखेंगे, क्योंकि सुबह के बजे हैं तो 9 AM लिखेंगे। अब शाम 7 बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 7 बजे को हम 7 PM लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। कॉपी में कैसे करना है? ऐसे कर लीजिए, जैसे ये टेबल दी गई है ना, ऐसे कैसे ये टेबल जो है वो लिख लीजिए।
नीचे कुछ कार्य दिए गए हैं। जब आप ये काम करते हैं तो नीचे दी गई घड़ी पर दिखाइए। तो जब ये आप काम करते हैं तो वो आपको इस घड़ी पर दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे कॉपी में, आप ऐसे घड़ियाँ बना लीजिए 4, ठीक है। और ऐसे ही लिखिए सुबह उठने का समय, और उस घड़ी में जो जैसे हम अभी समय बनाएंगे ऐसे ही आप लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जो है 2 वाली करेंगे। देखिए सबसे पहले है सुबह उठने का समय। तो आप जो है सुबह किस समय उठते हो वो टाइम सबका अलग अलग हो सकता है, तो अपने अनुसार जो है आप यहाँ पर करोगे। जैसे जो है लगभग 7 बजे तक सारे बच्चे जो है सुबह ज़रूर उठ जाते होंगे, ठीक है। तो 7 AM हम करेंगे क्योंकि सुबह का समय होगा, तो 7 AM। और घड़ी में हम किस तरह से दिखाएंगे, तो जो घंटे वाली सुई है वो हमारी कहाँ होगी, 7 पर रहेगी, ठीक है। और जो मिनट वाली सुई, बड़ी सुई होती है, वो हमारी इस तरह से 12 पर रहेगी। तो ये बच गए 7। और ये 7 कौन से हैं, सुबह वाले 7 हैं, तो हमने समय के साथ AM लगाया। दूसरा देखिए खेलने का समय, तो ये हमारी पहला हो गया, ये हमारा दूसरा होगा खेलने का समय। खेलने का समय लगभग जो है बच्चे काम वाम करके अपना जो है शाम को खेलते हैं, तो लगभग 5 बजे जो है मान लीजिए आप जो है क्या करोगे, खेलोगे। तो 5 बजे आप क्या करोगे, आप AM लगाओगे या PM लगाओगे। अब हम शाम की बात कर रहे हैं तो हम इसमें PM लगाएंगे। तो हमने क्या लगाया बच्चों, PM लगाया। तो 5 बजे आने हैं हमें, तो 5 कैसे बजेंगे, हम जो घंटे की सुई है उसको 5 पे रखेंगे, और मिनट की सुई को हम क्या करेंगे, मिनट की सुई को हम इस तरह से 12 पर कर देंगे। तो ये जो है हमारा हो गया खेलने का समय, ठीक है। हमने घड़ी में कितने बजा दिए, हमने घड़ी में 5 बजा दिए, लेकिन किसके, शाम के 5 बजे हैं। PM हमें क्या बता रहा है कि ये शाम के 5 बजे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से वीडियो पॉज करके बच्चों आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है घर पर पढ़ाई का समय। तो घर पर जो है जो पढ़ाई का समय है वो लगभग जो है आप कितने बजे करते हो, वो भी सबका आंसर लगभग जो है अलग रहेगा। तो मान लीजिए आप सुबह जो है खाना वाना खा के आपकी ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए 9 बजे जो है आपकी ऑनलाइन क्लास आती है, तो आप जो है उसमें समय क्या करते हो, उस समय पढ़ते हो। तो यहाँ पे आप करेंगे 9 AM। अब सुबह की बात कर रहे हैं तो हम 9 बजे करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी जो घंटे की सुई है वो 9 पे रहेगी, और मिनट की सुई जो है वो आपकी कहाँ पर रहेगी, वो आपकी इस तरह से 12 पर रहेगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर दोगे। नेक्स्ट देखिए परिवार के साथ वक्त बिताने का समय। तो लगभग जो है मान लीजिए आप 8:20 पे, लगभग 8:20 शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते हो, तो 8:20 का समय आपको करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जो आपकी जो घंटे की सुई है वो इस तरह से थोड़ा सा 8 से आगे होगी, हल्का सा, ठीक है, क्योंकि 8 से ज़्यादा समय हो चुका है, एग्जैक्ट 8 पर नहीं होगी, और 20 मिनट दिखाना है। तो आप जो है इस तरह से जो मिनट है वो आप ऐसे दिखा देंगे। मिनट की सुई जो है आपकी 4 पर रहेगी। क्लियर। तो शाम की बात कर रहे हैं तो 8:20 जो है क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समय अपनी कॉपी में दिखा देना है। नेक्स्ट देखिए अब और क्या दिया गया है। अब आपको यहाँ पर अलग अलग समय दिया गया है। ये देखिए आपको अलग अलग घड़ियाँ दी गई हैं जिनमें आपको समय जो है वो लिखना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पहले वाली घड़ी में जो है समय दिया गया है 6:45। इसमें कितना है बच्चों, 6:45 है। इस वाली घड़ी में जो समय दिया गया है आपको वो दिया गया है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है यहाँ पे 12 बजे हैं। और यहाँ पे आपको जो समय दिया गया है वो आपको दिया गया है 9:15 का, ठीक है बच्चों। 9:15 हुई हैं यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो समय है आपका वो बजे हैं आपके 2:30, ठीक है, 2:30 हुए हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कितना समय है, यहाँ पर है 2:30। उसके बाद अब हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं इस घड़ी में कितना हुआ है हमारा। इस घड़ी में हुआ है 6:45, इसमें हुआ है बच्चों 12 बजे हैं, इसमें 9:15 हुई हैं, और यहाँ पर हुए हैं 2:30, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है उपरोक्त घड़ी ABCD में अंकित समय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कौन सी घड़ी में 2:30 बजे हैं। तो 2:30 यानी 2:30, ठीक है। कौन सी घड़ी में 2:30 हुए हैं, तो आप लिख देंगे D में, आप यहाँ पर लिख देंगे D में।
उसके बाद देखिए दूसरा है घड़ी बी में कितने बजे हैं, तो बी में कितने बजे हैं, बी में बजे हैं 12, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 12 बजे। ठीक है, कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सी थर्ड दिया गया है किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटा 45 मिनट शेष हैं, तो 12 बजने में 2 घंटा 45 मिनट, तो बच्चों 12 जो है अब किस में बजेंगे, इसी सी में ही हो सकता है, क्योंकि यहीं पर जो है 9:15 हुए हैं, तो यहीं पर अब जो है 2 घंटे 45 मिनट बाद क्या बजेंगे, 12 बज जाएंगे। तो 12 में से आप 2 भी घटाओगे तो भी 10 बजेंगे, और फिर जो है 45 मिनट और घटाओगे तो 9:15 हुआ, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सी में। तो यहाँ से आप अपना जो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो कर सकते हो। तो ये थी आपके आज की मैथ्स की वर्कशीट। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।